हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं डिवाइड स्टेटमेंट के साथ में। और उसी कंडीशन में अगर कभी एरर का सिनेरियो बनता है साइज का, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस हमारा वही रहेगा, मैं आपको पहले प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाऊंगा। प्रोग्राम को हम समझेंगे कि कैसा प्रोग्राम अभी तक लिखा हुआ है। अभी जस्ट मैंने एक बेसिक चीजें लिखी हुई हैं उसमें। फिर अपन स्क्रैच से प्रोग्राम को राइट करेंगे, जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और साथ में साइज एरर को भी हैंडल करेगा। ठीक है, और प्रोग्राम समझने के बाद में हम उसका आउटपुट देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उसने वर्क किया और क्या उसका आउटपुट हमें मिला फाइनली। ठीक है, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है मेरे एंड से कि अगर आप लोगों ने अभी तक पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा अभी ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी, TSCB-PGM-73। यही हमारा आज का प्रोग्राम है जिसको अपन यूज़ करेंगे डेमो के लिए। तो इस प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में ओपन करता हूँ। यहाँ पे अपना कर्सर रखा, एडिट मोड में इसको ओपन किया, तो आपको दिखेगा यहाँ पे अपने पास एक आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक है। ठीक है, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, इस ब्लॉक के अंदर जो भी आपको सोर्स से रिलेटेड आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन रखनी है वो सारी आप यहाँ पे इसमें स्टोर करोगे। इससे बाकी डेवलपर्स को भी बेनिफिट होता है कि जब भी वो सोर्स को वॉक थ्रू करेंगे तो उनको ये सारी इंफॉर्मेशन इजीली यहाँ से कलेक्ट करने का लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में क्या रखा हुआ है। एक तो प्रोग्राम आईडी। क्या करता है प्रोग्राम आईडी? प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो TSCB-PGM-73 जो है हमारा प्रोग्राम का नेम। फिर है हमारे पास ऑथर। ऑथर क्या डिनोट करता है? ऑथर के नेम को। तो यहाँ पे जो भी जिस भी पर्सन ने इस प्रोग्राम को लिखा है यहाँ पे उसका नेम आएगा, जैसे अभी लिख रखा है टेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक कमेंट लाइन इनिशिएट कर रहे हैं। कैसे होता है कमेंट इनिशिएट? देखो, जब भी आप अपने 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक को प्लेस करोगे तो वो आपका कमेंट लाइन कंसीडर होगा। उसके बाद जो भी आप लिखोगे उस पर्टिकुलर लाइन में वो एज ए कमेंट ही वहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गई हमारी 7th पोजीशन। इस 7th पोजीशन पे जितनी भी वैल्यूज हम रख रहे हैं, मतलब इस 7th पोजीशन के बाद में अगर यहाँ पे 7th पोजीशन में हमने एस्ट्रिक रख दिया और उसके बाद जितनी भी चीजें हम इसके आगे लिखेंगे वो सब एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 लाइन कमेंट क्यों डिक्लेयर किया है? जस्ट एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में आपको टॉपिक का नेम शो करने के लिए कि डिवीजन विद ऑन साइज एरर आज हम पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। क्लियर? तो ये हो गई तीनों कमेंट लाइन। और कमेंट हमेशा रिकमेंडेड होता है जब भी आप कोई कोड लिख रहे हो, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है कमेंट की, आपको वहाँ पे प्रॉपर कमेंट मेंशन करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास स्टॉप रन। स्टॉप रन क्या करता है? प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करता है। जैसे ही यहाँ पे स्टॉप रन पे लाइन आएगा तो वो अपना प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये तो बस एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने बना के रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के अंदर मेन जो पूरा लॉजिकल पार्ट है वो इंक्लूड करते हैं। तो पहले मैं ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको करेंगे पेज अप, इधर हम कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट करेंगे और इधर लिख देंगे एक कैरेक्टर जिससे लाइन ऐड हो जाए। और फिर अब यहाँ से हम हमारा मेन वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी डेमो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा डिवीजन ब्लॉक, जिसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, या इसको रनिंग लैंग्वेज में ही लिखते हैं, डेटा डिवीजन। ठीक है, डेटा डिवीजन के अंदर क्या होता है हमारे पास? वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। तो आप यहाँ लिखोगे वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ये हो गया हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? तो देखो, जितने भी वेरिएबल्स हमें प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं वो सभी वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर होते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो स्पेसिफाई करनी होती है वो होती है लेवल नंबर। क्या करता है लेवल नंबर? लेवल नंबर डिनोट करता है आपके डेटा की हायरार्की को। तो अगर आप 0 1 ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हायर डेटा हायरार्की हम यूज कर रहे हैं। लेवल नंबर आ गया। इसके बाद में आपको डेटा नेम या वेरिएबल नेम डालना होता है, मतलब किस नेम से आप इस वेरिएबल को बाद में एक्सेस करोगे। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे को अगर प्रॉफिट 1 नेम से इसको एक्सेस करना है तो यहाँ प्रॉफिट 1 लिखेंगे।
फिर आएगा PIC जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और इसका साइज। तो 9 क्या हो गया, 9 साइज नहीं है, 9 है इसका डेटा टाइप। तो ये चीज़ आपको क्लियरिटी से पता होनी चाहिए कि 9 लिख रहे हो मतलब वो न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात हो रही है, और उसके ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखते हो वो उसका एक्चुअल साइज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 9 डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, और साइज है हमारे पास 3। फिर हम लिखेंगे वैल्यू क्लॉज, और वैल्यू क्लॉज हमेशा ही ऑप्शनल क्लॉज होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रखो या नहीं, बट इस एग्जांपल में हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए। तो वैल्यू क्लॉज जब यूज़ करना होता है जब आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है डेटा डिक्लेरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। अब सेकंड वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं इसी तरह से। वैल्यू मैंने इसमें 900 असाइन करी है, न्यूमेरिक है तो डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हो। अब सेकंड वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे इसी तरह से, प्रॉफिट टू PIC, यहाँ आ जाएगा 9 of 3 वैल्यू क्लॉज, और इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 2। क्लियर, ये दोनों हो गए वेरिएबल हमारे रेडी। अब हम करेंगे थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर, तो यहाँ पे लिखोगे 01 प्रॉफिट। ओके, थर्ड वेरिएबल के लिए हम लिख देते हैं प्रॉफिट 3 नेम PIC 9 of 3 वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वैल्यू 3। अब इसके बाद हमें रिजल्ट वेरिएबल चाहिए, हमें अलग अलग तरह के रिजल्ट स्टोर करवाने होंगे, तो यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल भी बना लेते हैं, और इसको नेम देंगे रिजल्ट PIC। यहाँ पे इसको रिजल्ट वेरिएबल को लेंथ देते हैं 1 अभी के लिए, क्योंकि मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे ऑन साइज एरर वर्क करता है, तो इसको रखते हैं 1। और यहाँ पे इसको कर देते हैं यहीं पे टर्मिनेट। क्यों, क्योंकि हम इसमें वैल्यू क्लॉज यूज़ नहीं करेंगे। रिजल्ट वेरिएबल में तो कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप यहाँ स्टोर करोगे, है ना। तो इसलिए इसमें आपको वैल्यू स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है, आप सिंपली इसको इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। वैल्यू क्लॉज आपने यहाँ पे स्किप कर दिया। इतना करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जस्ट एक लाइन ऐड कर देते हैं जिससे थोड़ा सेपरेटेड लगे। अब इसके बाद में हम लिखेंगे अपना मेन जो है प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन क्यों यूज होता है, जब भी आपको प्रोग्राम का मेन लॉजिक लिखना होता है वो सारा इसी डिवीजन के अंदर आता है। तो ये आ गया अपना प्रोसीजर डिवीजन। अब यहाँ से हम हमारी वैल्यूज को डिस्प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिस्प्ले करेंगे एक्चुअल वैल्यूज और फिर उसका रिजल्ट। ठीक है, तो डिस्प्ले यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, कॉलन दे देते हैं, कॉलन मैंडेटरी नहीं है, जस्ट मैं प्रॉपर्ली इसको शो करने के लिए इस तरह से लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो भी वो चलेगा। कोट लगाना जरूरी है, स्टार्ट किया था तो इसको एंड कर दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 1, तो प्रॉफिट 1, ये हो गया हमारा एक वैल्यू डिस्प्ले। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड वैल्यू को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको रिपीट करते हैं एक बार RP, और इधर चेंज करके कर देते हैं प्रॉफिट 2 प्रॉफिट 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हो गई हमारी ऐड। अब दोनों वैल्यू प्रिंट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इसको डिवाइड के साथ यूज करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइड ऑपरेटर, डिवाइड स्टेटमेंट किससे किसको करना है, प्रॉफिट 1 बाय प्रॉफिट 2 गिविंग रिजल्ट ऑन साइज एरर। तो ये एक आपका एक प्रॉपर सिंटेक्स रहेगा जिसमें आपको इस तरह से लिखना है। हमने क्या क्या मेंशन किया, डिवाइड प्रॉफिट 1 को डिवाइड करो किससे, प्रॉफिट 2 से, गिविंग रिजल्ट ऑन साइज एरर। ठीक है, इतना करने के बाद में सिंपली आपको इस रिजल्ट को भी प्रिंट करके देखना है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले रिजल्ट आफ्टर, ओके सॉरी, इससे पहले हमें यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करके इसका एक डिस्प्ले भी मेंशन करना है, क्योंकि आप ऑन साइज एरर चेक कर रहे हो, तो अगर एरर होता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट कराना है। तो यहाँ मैसेज प्रिंट कराएंगे ओवरफ्लो ऑकर्ड। ठीक है, ये आ गया हमारा ओवरफ्लो अकर्ड, और फिर इसको टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अगर इस केस में एरर अगर होता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज फिर हम हमारा जो मेन मैसेज है वो प्रिंट कराएंगे जो है रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ प्रोग्राम ऐसे राइट करना है, और इसके बाद में जो ब्लैंक लाइन है आप चाहो तो उसको एक्स्ट्रा जो ब्लैंक लाइन ऐड हुई थी उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम अपना रेडी है। अब एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसका।
कंपाइल किया 14 से और कॉल किया, तो पहले वैल्यू आई मेरे पास 900, फिर आया 2, उसके बाद में आया ओवरफ्लो अकर्ड। क्यों? देखो ओवरफ्लो इसलिए अकर हुआ क्योंकि हमने जो रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू रखी थी वो रखी थी 1, लेंथ उसकी 1 थी, और आप इसको जब डिवीजन परफॉर्म करोगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 3 डिजिट का, तो इसी वजह से वो ओवरफ्लो हुआ और यहाँ पे हमारे को मैसेज मिला ओवरफ्लो अकर्ड। और फिर बाद में रिजल्ट 0 आया क्योंकि 0 ही आना था, वो डिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ। तो देखो इस 1 की वजह से ये इशू हुआ, तो अब इसको आप चाहो तो फिक्स कर सकते हो, और फिर अगर फिक्स कर देंगे तो ओवरफ्लो अकर्ड मैसेज नहीं आएगा, और उस केस में आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 450। ठीक है, और वो मैसेज नहीं आया, ये पुराना मैसेज है, ये वाली अभी रिसेंट आउटपुट आया। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो का यूज करते हैं कि अगर इन केस किसी कंडीशन में ओवरफ्लो होता है तो वहां पे सिंपली मैसेज आ जाए। अभी तो जैसे हमें पता है कि 3 डिजिट का आउटपुट है तो 3 डिजिट का वेरिएबल डाल दिया, बट हो सकता है आउटपुट 4 डिजिट का हो या ज़्यादा का हो, तो उस केस में हम ये कंडीशन ऐसे लिखते हैं ओवरफ्लो वाली, कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट हो जाए, जिससे हमें पता चल जाए यूज़र को कि यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ था। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।